और आप दिखावा करने के साथ साथ आप अपमान भी करते हैं। 2 दिवालियां आप गुरुग्राम वालों की खराब कर चुके हैं। जब भी चुनाव होंगे आपको इसका रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। उनका कोई विजन नहीं है, उनका कोई मिशन नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार गुरुग्राम की राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं वायरल सच पे हो रही है और अभी हमारे साथ जनसेवक क्रांति पार्टी के अध्यक्ष अंकित अलग जी मौजूद है। उनसे बात करेंगे। गुरुग्राम में विकास हुआ, विनाश हुआ, आज की स्थिति क्या है, आगे क्या उनकी पार्टी के अंदर होने वाला, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अंकित जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, या हम यूँ कहेंगे सत्ता पक्ष के द्वारा 9 साल का जश्न मनाया जा रहा है कि 9 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन अगर बतौर विपक्ष देखें, आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि 9 साल में कितना विकास हुआ, कितना विनाश? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को आज 1 नवंबर है, हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने बात रखी कि जो हरियाणा सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री साहब और इनके भाजपा के बड़े पदाधिकारी और सारे कार्यकर्ता जश्न भी मना रहे हैं और अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं जी। देखिए, मैं बतौर आम नागरिक, बतौर जनसेवक क्रांति पार्टी का अध्यक्ष ये समझता हूँ कि किसी भी प्रदेश को और किसी भी देश को जब आगे बढ़ाना होता है, उसकी प्रगति की बात करते हैं तो उसका एक विज़न होता है और जो उस प्रदेश का प्रमुख होता है उसका अपना खुद का विज़न होता है जी। तो मुझे लगता है जो हमारे खट्टर साहब हैं मुख्यमंत्री जी, उनका कोई विज़न नहीं है, उनका कोई मिशन नहीं है, क्योंकि बहुत सामान्य गति से सारे काम हुए हैं। जैसे सामान्य प्रक्रिया होती है, जैसे सरकारें चलती हैं, कोई खास विकास वाली बात तो नहीं हुई है। तो ये मेरा अपना दृष्टिकोण है कि 9 साल में विकास कह रहे हैं कि बहुत उपलब्धियां हुई हैं, विकास हुआ है। मुझे नहीं लगता कोई विकास हुआ है, बहुत सामान्य चीज़ें हुई हैं। और चूँकि जैसे आपने गुरुग्राम की बात की, अभी मैं खुद गुरुग्राम से हूँ और कहा जाता है गुरुग्राम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है जी। और ये भी कहा जाता है कि जो रेवेन्यू देता है एटलीस्ट उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, ज़्यादा नहीं बराबर। लेकिन आज गुरुग्राम का हाल सबके सामने है। सर, आपका कहना है कि विजनलेस मिशनलेस जी। सीएम मनोहर लाल है, बड़े सामान्य से काम हुए, विकास नहीं हुआ, विनाश कितना हुआ? देखिए सर, विनाश की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो कमाऊ जिला, जो कमाऊ पूत हरियाणा का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, वहाँ पे पिछले 2 वर्षों से आप देखो, आज गुरुग्राम को लोग कूड़ा ग्राम कह रहे हैं जी। नगर निगम गुरुग्राम का जो सबसे ज़्यादा बजट वाला है उसको लोग नरक निगम कह रहे हैं जी। तो लोगों की ज़ुबानी है। अगर विकास हुआ होता तो सरकार को उपलब्धियां गिनाने की आवश्यकता ना होती, लोग ही उपलब्धियां गिनवाते हैं कि हमने 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को चुना था और एक ऐसे मुख्यमंत्री को जिसको बड़ा सामान्य कहा जाता है, कि जिसने कभी कल्पना भी नहीं की, जिसने सपना भी नहीं देखा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जहाँ पे इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको हटा करके, उनको छोड़ करके अगर वो मुख्यमंत्री बने हैं जी। और ईमानदारी का तबका दिया जाता है उनको कि सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, तब वहाँ पे जरूरत थी कि लोग उनकी उपलब्धि गिनवाते कि 9 साल में हमारी सरकार ने ये काम किया। लेकिन आज गुरुग्राम की जनता त्राही त्राही कर रही है, हरियाणा की जनता त्राही त्राही कर रही है कि क्या किया है हमारी सरकार ने, आपके सबके सामने है। सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सपना नहीं देखा था सीएम बनने का, और गुरुग्राम की जनता ने कभी सपना नहीं देखा था कचरा सिटी का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने सपना नहीं देखा था, उनका सपना पूरा हो गया। गुरुग्राम की जनता ने सपना देखा था कि हम एक आदर्श गुरुग्राम में रहेंगे, मिलेनियम सिटी में रहेंगे, लेकिन गुरुग्राम की जनता का सपना पूरा नहीं हुआ। सीएम साहब का सपना तो पूरा हो गया जो उनकी बीजेपी संगठन ने किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा की जनता का सपना पूरा नहीं किया, जो हरियाणा के लोग चाहते थे कि हमारा विकास होगा। और मैं तो ये कहूँगा प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी ना नारों में बड़ा विश्वास रखती है जी। उनका नारा था सबका साथ सबका विकास जी। उनका नारा था एक हरियाणा एक हरियाणवी जी। वो कहाँ है? वो सब बातें हैं, कहावतें हैं, बातों में अच्छा लगता है सब। सर, संगठन में अभी बदलाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। कुछ लोग इसे सत्ता परिवर्तन का संकेत मान रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ संगठन परिवर्तन का। आपका क्या कहना है बतौर विपक्ष? देखिए प्रवीण जी, ये तो ना वही बात होगी, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये सामान्य प्रक्रिया है, कार्यकाल पूरा हो गया है ओम प्रकाश धनखड़ जी का, और इधर अब जब सैनी साहब आए हैं प्रदेश अध्यक्ष बन के, लेकिन ये सब अभी चुनाव आने वाले हैं, सब उसी वजह से हुआ है।
और हालांकि बीजेपी हमेशा कहती है कि हम लोग जाति समीकरण पे काम नहीं करते हैं, हम योग्यता पे काम करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सब कहीं ना कहीं ओबीसी मोर्चा को दिखाने के लिए, ओबीसी मोर्चा को आगे लाने के लिए और कहीं ना कहीं वो समर्थन प्राप्त करने के लिए, लेकिन वही वाली बात है, अपनी लस्सी को खट्टा कौन कहेगा। तो ये तो आप ज़्यादा जरूर अच्छा होगा कि उनसे पूछें। मेरे नज़र में तो ये है कि ये चुनावी एक स्टंट है और ये फेल है स्टंट में। सर बहुत अच्छी बात की, अपनी लस्सी को खट्टा कोई नहीं कहता है। लेकिन अगर हम जनसेवक क्रांति पार्टी की बात करें, संगठन विस्तार की बात करें, तो आगामी क्या रणनीति है? देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी 2 साल से कार्य कर रही है गुरुग्राम के अंदर और सेवा नीति में हम लोग विश्वास रखते हैं। और रही बात संगठन की, आप खुद ही देख रहे हैं, जान पा रहे हैं कि हमारे संगठन में सारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। और इस बार आम व्यक्ति जिसको राजनीति से भी कोई तालमेल नहीं था, कोई उनको जानकारी नहीं थी, वो लोगों ने ठाना है कि हम जनसेवक बनेंगे। और आज जैसे हम श्याम प्रेमी हैं, बाबा श्याम की कृपा से हमारे संगठन का विस्तार हो रहा है, हुआ भी है। और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग एक शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें 251 लोगों को हम लोग नियुक्तियां दे रहे हैं, हम उनके ID कार्ड दे रहे हैं और एक शपथ दिलवा रहे हैं कि वो लोग जनसेवक बने, अपनी कर्तव्यों को समझें और प्रशासन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारियों को समझें और उनको समझाएं। सर पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आप करने वाले हैं, लेकिन शपथ आपने भी ली थी जनसेवा की और उसी के तहत शायद गुरुग्राम के सड़कों के गड्ढे भरने का प्रयास किया गया। कितना सार्थक हो पाया, कितना मोटिवेशन उससे मिला और आगे की क्या उसी को लेके आपकी रणनीति है? देखिए, जनसेवक ना सेल्फ ड्रिवन जनसेवक है, खुद से अपने आप को चलाते हैं। और जैसे आपने बोला, हम शुरू से संकल्पित हैं कि हमें सेवा करनी है। और चूँकि गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी, लोग सड़कें जो थी उसमें गड्ढे थे और ये पहचानना मुश्किल हो गया था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। तो पीछे मेरा जन्मदिन भी था 23 अक्टूबर का, तो सभी जनसेवकों ने मिलकर ठाना और हम सब ने सोचा कि क्यों ना 9 दिन की मुहिम चलाएं। 15 अक्टूबर पहले नवरात्रे से लेकर के 23 अक्टूबर रामनवमी तक हमने 9 दिन लगातार गुरुग्राम के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त गड्ढे थे उनको भरा। और आपने भी कवर किया था और लोगों ने भी कवर किया और लोगों ने इसको सराहा, बहुत लोगों ने समर्थन भी दिया, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं में काम करें, क्योंकि प्रशासन तो सुनता नहीं है जी। और प्रशासन तो और इनकी कठपुतली है सरकार की, जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे। तो हमने ये प्रयास किया और जो सार्थक हो पाया। सर बिल्कुल आखिरी सवाल कि जिस प्रकार सरकार ने गुरुग्राम वासियों को दिवाली का तोहफा दिया, कचरे के ढेर पे बिठा दिया, कचरे के ढेर के अंदर से राम बारात निकलती है, वहीं से श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकलती है, और ऐसे दीपावली के मौके पे अगर उन्होंने ऐसा उपहार दिया है गुरुग्राम के लोगों को, तो बतौर जनसेवक आप गुरुग्राम हरियाणा सरकार को किस प्रकार दीपावली की शुभकामनाएं देने जाएंगे? देखिए, मैं जनसेवक क्रांति पार्टी की ओर से हरियाणा सरकार को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और आपको ये आश्वासन देता हूं, आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में होता है ना, जब कोई उपहार देता है उसको रिटर्न में हम देते हैं जी। तो रिटर्न गिफ्ट आपको जरूर मिलेगा, ज़्यादा दिन नहीं है और 6 महीने साल में जब भी चुनाव होंगे आपको इसका रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। क्योंकि आप हमेशा से यूँ कहते हैं सनातन धर्म को बढ़ावा देते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन आप दिखावा ज़्यादा करते हैं और आप दिखावा करने के साथ साथ आप अपमान भी करते हैं। 2 दिवालियाँ आप गुरुग्राम वालों की खराब कर चुके हो। अभी त्यौहार आए थे, पीछे नवरात्रे आए थे, वो खराब हुए, आप व्यापारियों का सारा बिजनेस खराब हुआ। और आने वाले समय में अभी कितने 12 दिन रह गए, 11 दिन दीपावली को, अभी तक कोई हड़ताल का कुछ नहीं पता, सफाई कुछ नहीं है, हर जगह कूड़े के ढेर हैं। तो आपको इसमें रिटर्न गिफ्ट जरूर मिलेगा, ये मेरा आश्वासन है। जनसेवक क्रांति पार्टी आपको रिटर्न गिफ्ट जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। तो ये थे हमारे साथ जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग, और बहुत ही अच्छी बात की कि सरकार को इस बात के ऊपर संज्ञान लेना होगा कि जिस प्रकार आपने गुरुग्राम के लोगों को उपहार दिया है, कचरे सिटी बना दिया आपने, मिलेनियम सिटी थी कचरा सिटी बना दिया, गुरुग्राम था तो उसका कूड़ाग्राम बना दिया, लेकिन इसका रिटर्न गिफ्ट गुरुग्राम की जनता आपको किस प्रकार देने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों के अंदर चुनावों की सुगबुगाहट होने लगी। नगर निगम चुनाव भी शायद सूत्रों की माने तो ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द हो पाए, और उसके बाद आगामी वर्षों की बात करें तो विधानसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है, ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 1 साल बाकी है। ऐसे में सरकार को गुरुग्राम की जनता क्या गिफ्ट देने वाली है आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम लगातार यूं ही गुरुग्राम के मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। इसी तरह बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।